जय श्री कृष्ण। अब देखिए, हर एक मनुष्य के हृदय में सबसे बड़ा भय यही होता है कि अगले जन्म में हमें स्वतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर किसी निम्न योनियों जैसे कि पशु पक्षी जीव जंतु पिशाच आदि की योनि में जन्म लेना और नरकलोक आदि में न जाना पड़े। हम यही सोचते हैं कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी या नहीं, और क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्म और इस जीवन की चेतना अवस्था के अनुसार होता है और शास्त्रोक्त अनुसार पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व पाया जाता है। अतः मनुष्य अपने कर्म फल से अलग अलग योनि में जन्म लेता है। अब सभी योनि में जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयोजनार्थ मानव जाति को ही बुद्धि के गुण से संपन्न किया गया है, जिससे कि वह इसका प्रयोग स्वयं की आत्मा उत्थान के लिए कर सके। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग पशु की भांति केवल खाने, सोने, संभोग और अपनी सुरक्षा करने आदि जैसे कार्यों में और भौतिक संसार के सुख साधनों के लिए करता है, तो यह मानव जीवन को व्यर्थ करने के समान है। मानव जीवन पाने का बहुत कम अवसर मिलता है। यदि इसका उपयोग परम लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं किया जाता तो व्यक्ति को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, और परम लक्ष्य पाने के लिए मात्र इस संसार को छोड़कर वैराग्य ही लेना एकमात्र मार्ग नहीं होता, किंतु मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कर्मयोगी बनकर अपने धर्म का पालन करे। इस मार्ग का अनुकरण करने के प्रयास मात्र से भी पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य को बिना आसक्ति के निष्काम भाव से कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए और कर्तव्य पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही कथन भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि इस कर्मयोग में आरंभ यानी बीज का नाश नहीं होता तथा प्रतिशोधात्मक दोष अर्थात हानिकारक फल भी नहीं होता, अपितु इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के महान भय से बचाता है। ब्रह्म पुराण में भी श्री व्यास मुनि जी कहते हैं कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा यह सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। यह समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब त्वचा, हड्डी, मांस, रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय आत्मा धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। इसीलिए एकमात्र धर्म का ही पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए, और लोभ, मोह, घृणा या भय से मोहित होकर मनुष्य न करने वाले कार्य भी करता है, जिसे अधर्म कहा जाता है। और जो अधर्म सेवन करने वाला मनुष्य है वह पशु, पक्षी, पिशाच आदि योनि में जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए, और अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उचित है कि वह अपने अपने वर्ण के अनुसार वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें, क्योंकि जब अनेक पुण्य कर्म से आत्मा मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है तो उसका कर्तव्य होता है कि वह अपने मातृ ऋण, पितृ ऋण एवं देव ऋण को चुका सके और उनके प्रति जो कर्तव्य है पूर्ण कर सके। तो चलिए पितृपक्ष के दिनों में एक ऐसे ही कथा का श्रवण करते हैं जिसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर अपना कर्तव्य कैसे पूर्ण कर सकता है। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज के श्राद्ध पक्ष की कथा का श्रवण करते हैं। अब प्राचीन काल में रुचि नामक एक प्रजापति थे जिन्होंने खुद को संसारिक मोहमाया से दूर कर लिया था। निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकारी भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे। अब गृहस्थ जीवन की तरफ उनका जरा भी झुकाव नहीं था। उन्होंने अग्निहोत्री का परित्याग कर दिया था और घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थ आदि आश्रमों के नियमों से रहित हो संग्रहित होकर अकेले वन में विचरण करते रहते थे। अब रुचि का यह बर्ताव देखकर उनके पूर्वज बहुत चिंतित हो गए। उस समय मनुष्य को किसी अपने की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके, किंतु रुचि ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। रुचि तो इन सबसे उदासीन हो चुके थे। अब इसी प्रकार एक समय रुचि को ऐसी परिस्थिति में देखकर उनके पितृजन उनके समक्ष प्रकट हुए और रुचि से कहा कि हे वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थ आश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा
एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबाध्य हो। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। पुत्रोक्ति, देव पूजा तथा पितृतर्पण एवं संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर सकते हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही होगा। अब यह सुनकर रुचि ने पितृजनों से कहा कि जीवन में परिग्रह अत्यंत दुख, भोग, पाप संग्रह एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने विवाह नहीं किया है। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। जो निष्पक्ष व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अपने कर्म रूपी पंकिल रूपी लक्षणों का वर्णन किया है, अतः जितेंद्रिय पुरुषों को तत्वज्ञानी रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। अब रुचि की इस प्रकार की बातें सुनकर उनके पूर्वजों ने कहा कि हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंचयज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कार्य है वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुखात्म भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वत जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। तब रुचि ने कहा कि हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसीलिए आप सब कैसे मुझे उस मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? तब पितृओं ने रुचि को उत्तर देते हुए कहा कि कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरिग्रहादि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्य का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण ही होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा। वह भवबंधन के लिए ही नहीं अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलता को ही प्राप्त करोगे। अब अपने पितृजनों की बात सुनकर रुचि ने कहा कि हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। अब अंत में रुचि की बात सुनकर पितृओं ने कहा कि हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितृओं का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। और इतना कहकर प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंके से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए। तो इस प्रकार हमें पितृओं की तृप्ति के लिए अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। पितृतर्पण श्राद्ध कर्म करने से पितृओं को मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है और गृहस्थ आश्रम का पालन करने से हमारे वंश की वृद्धि भी होती है तथा वंश में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म पितृतर्पण करना चाहिए, जिससे प्रत्येक पितृ तृप्त होते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए और इस संसार में रहते हुए धर्मनिष्ठ होना चाहिए और अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसार छोड़कर वैराग्य धारण करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस भौतिक संसार में रहकर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर सकते हैं और अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, जिससे हमारे साथ हमारे पितृओं को भी परम गति प्राप्त होती है। और यही कथन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भय नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने वाले भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। जो लोग शास्त्रों के आदेशों का त्याग कर कामना के आवेग में आकर कार्य करते हैं, वे न तो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, न सुख, न ही जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्र मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए दिए गए मार्गदर्शक मानचित्र है। वे हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। वे हमें यह भी निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। इसीलिए हमें शास्त्रों और पुराणों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन कर भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए और यही हमारा धर्म भी है। तो यह थी आज की हमारी पितृपक्ष की कथा। हमें आशा है कि पितृपक्ष के दिनों में यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वह भी यह कथा का श्रवण कर पुण्यफल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।